हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लेकर। लेकिन ये ध्यान रहे, आप बिल्कुल, मैं पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 अगले दिन शाम को 7 बजे आएगा, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि आइडेंटिटीज बनती कैसे है। हम सब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्राइंगल से होता है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। बेस नीचे का मैंने बी लिखा है, परपेंडिकुलर का पी लिखा है, हाइपोटेन्यूज का एच लिखा है। गॉट इट? ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि हम जानते हैं 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो पी बी पी लिखा है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है बेस, इसका मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करवाई थी, इसमें बताया था पी बी पी एच एच बी, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपने इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमने ऊपर लिखना है, जो ये पी है इसके ऊपर लिखना है साइन थीटा, बी के ऊपर लिखना है कॉस थीटा, यहां पे लिखना है टेन थीटा, और एच के नीचे लिखना है कॉस थीटा, इस एच के नीचे लिखना है सीकेंड थीटा कॉट थीटा, राइट। साइन कॉस टेन कॉसिकेंड सीकेंड कॉट, शॉर्टकट में ऐसे बोल सकते हो तुम। अब देखो, इस पे से आपको कोई 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जो 1-2 मार्क्स के होते हैं। अब मान लो हमने साइन थीटा निकालना है फॉर्मूले में, तो इसका साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? 1 कॉसिकेंड, 1 दिस, ठीक है, जो मैंने रेशियोज में भी ऐसे बताया था। 1 कॉसिकेंड, कॉस थीटा का निकालना है 1 सीकेंड, देखो 1 सीकेंड कॉस थीटा का। टेन थीटा का निकालना है 1 कॉट, टेन का निकालना है 1 जो नीचे है इसके 1 ये इसका 1 सीकेंड, 1 साइन का कॉसिकेंड, टेन का 1 कॉट। अब जाना है आपने कॉसिकेंड के ऊपर, कॉसिकेंड पे आना है अभी आपने। कॉसिकेंड अगर निकालना तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉसिकेंड का? कॉसिकेंड का फॉर्मूला क्या होता है? 1 साइन। देखो कॉसिकेंड का 1 साइन, सीकेंड का 1 कॉस, कॉट का होता है 1/10। ये मैंने शुरू में जो लिखे हुए हैं आपके, ये ठीक ऐसे लिखे, इसको देखकर मैंने इसको देख के लिखे हुए, तो आपने भी थोड़ा ध्यान देना है। बात समझ गए मेरी? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसिकेंड, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सीकेंड, टेन थीटा इज 1 कॉट, कॉसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 साइन, सीकेंड इज इक्वल टू 1 कॉस, कॉट इज इक्वल टू 1/10। मैंने यहां तक लिख दिया है। अब बात आती, मैंने पीछे क्या लिखा हुआ है? ये पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, बी अपॉन पी। इसमें क्या है? अब देखो यहां पे आ जाओ, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आती है बात अब कॉस थीटा की। कॉस थीटा का क्या होता है? बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे मैंने टेन थीटा का देखो आप, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कोसिकेंड का देखो ध्यान से, कोसिकेंड का एच अपॉन पी, ऐसे बोलना है। अब नीचे से ऊपर जाना है, एच अपॉन पी, देखो एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही है सीकेंड थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, सीकेंड थीटा का एच अपॉन बी, देखो सीकेंड का उल्टा एच अपॉन बी। बात समझ रहे हो ना? और लास्ट रह गया हमारे पास कॉट का क्या होता है? बी अपॉन पी, देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हमारे फॉर्मूलाज निकले हैं। ये आपने बड़े ध्यान से देखना है इसको, और इसको एक बार लर्न कर अच्छी तरह कर लेना है। जैसे मान लो ये 50, ये 5 होता है, ये 4 होता है, ये 3 होता है, मान लेते हैं हम ये बात, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब 4/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 4/5। ऐसे हमने किसी का भी निकाल लो, मान लो अभी हमने कॉट का निकालना है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट का ये है बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा है? ये बेस है, अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या बनेगा? 3/4, ऐसे 3/4। तो इस तरह से आपने सबका निकाल सकते हो आप, जैसे मर्जी, जिसका मर्जी। कॉसिकेंड का ले लो, कॉसिकेंड का ले लो अभी आप, एच अपॉन पी यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी 5/4।
इस तरह से आपने लेना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आपने एक तो ये तो आपने इससे बन जाएगा सारा, इनसे बनेगा सारा, ये सारे जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं ये स्टार में जो 6 है 1 2 3 4 5 6। अब आपने एक और फॉर्मूला याद करना है आपने, ये वाला tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और cot थीटा इज इक्वल टू इसका उल्टा कॉस अपॉन साइन, ठीक है। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो tan स्क्वायर बन जाएगा और इसका स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बनेगा। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो हम ये भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद cot स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन, इसका भी ऐसे ही बन जाएगा स्क्वायर में, यानी इसका भी स्क्वायर ये रहा। एक तो आपने ये लर्न करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है, साइन अपॉन कॉस, cot इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा, अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा। उसके बाद आपने एक फॉर्मूला याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। आपने ये कर लिया तो समझो आपकी काफी हद तक आइडेंटिटीज आपके क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने ये कर लिया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। अब याद कहोगे सर 2 फॉर्मूला और रह गए हैं जो इसके आइडेंटिटीज में आते हैं, वो फॉर्मूलाज तो बता दो, है ना। तो वो फॉर्मूलाज तुम्हारा इससे ही बनेगा, वो फॉर्मूलाज इससे बनेगा। मान लो मैं दोनों के नीचे साइन स्क्वायर लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे भी लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा, और इसके भी नीचे लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा, मान लेते हैं, ठीक है। मैंने इसके भी नीचे लिख दिया, ये तो कट गए दोनों, इसका क्या आ जाएगा 1, ठीक। तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, चलो अभी इधर आ जाओ, इक्वल टू के इधर आ जाओ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, देखो ध्यान से, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। देखो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं यहां पर भी तो इसका कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है साइन स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, दिस वन। हमने ऊपर वाले से हमने किससे निकाला, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया, क्लियर। वापस देखो एक बार, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं आपका ये फॉर्मूला कैसे निकला है। हमें क्या याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने दोनों के नीचे, देखो ये तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब दूसरा क्या होता है, हम दोनों के नीचे अगर साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, दोनों के नीचे साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, इसके नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा, तीनों के नीचे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, तो इसको काट के 1 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पे आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है, समझ गए। तो हमारा एक फॉर्मूला ये बन गया, ये वाला हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया, और पहला क्या था, मैं अभी आपको तीनों लिख दूंगा ये, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब मैं आता हूं वापस उसी पे ही आता हूं मैंने क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं दोनों के नीचे कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा तीनों के नीचे कहूंगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा, मैं तीनों के नीचे कॉस स्क्वायर लिख देता हूं। अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा इसका, tan स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है, प्लस डाल दो, कॉस स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। देखो यहां पे ध्यान से, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा दोनों की, अगर तो सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, दोनों का स्क्वायर करूंगा ना ऐसे करके ब्रैकेट करके, तो नीचे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। पहले का क्या बना था,
जो मैंने आपको अभी तीनों बता देता हूं मैं तीनों। पहली बार आपने क्या करना है, साइन नीचे साइन स्क्वायर लिखना है, बाद में कॉस स्क्वायर लिखना है, अगले दो भी आ जाएंगे। तो हमारे कुल मिलाकर अब कितने बन गए, हमारे बन गए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने साइन स्क्वायर रखा यहां पर, तो साइन स्क्वायर कट गया, यानी कि 1 प्लस, और यहां पे भी साइन स्क्वायर रखा, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अच्छा ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये अब 3 कौन सा होगा, मैं इन सबके नीचे कॉस स्क्वायर लिख देता हूं, तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। वापस ध्यान देना, साइन स्क्वायर इसके नीचे कॉस स्क्वायर लिख देता हूं अगर मैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, प्लस इसके नीचे भी मैंने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कट के 1 हो गया ये 1, इसके नीचे भी मैंने कॉस स्क्वायर लिख दिया, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो आपको ए 1 2 3 याद रखने हैं, ये आपने याद रखना है, और ये जो मैंने बनाया और पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से आपका ये सारा निकल आता है। तो यहां तक आप करिएगा। पहले रोज शाम को 7 बजे मेरी वीडियो आएगी, आप बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियोस को, और इसको ना प्रैक्टिस करिए। आप जितना प्रैक्टिस लिख के प्रैक्टिस करोगे आपको उतना जल्दी होगा। मेरे वीडियो बनाने से आपके देखने से कुछ नहीं चलेगा, इसलिए आप ध्यान से देखना, ठीक है। और अगर अच्छा लगता है आपको तो याद रखना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं करते कोई बात नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करने का फायदा यह होगा आपको नोटिफिकेशन मेरी हर न्यू वीडियोस का आ जाएगा। न्यू वीडियो शाम को 7 बजे आती है। मेरा जो है यूट्यूब का एड्रेस है @ज्ञानदीप कोचिंग _ सोनू कालिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।